सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग दुर्वा भाग 3 कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक में संकलित दो गौरैया नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक भीष्म साहनी जी हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग दुर्वा भाग 3 में संकलित दूसरा पाठ दो गौरैया को प्रारंभ करते हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। लेखक कहते हैं कि घर में हम कुल 3 आदमी रहते हैं, 3 व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। लेकिन हमारे पिताजी कहते हैं कि ये घर तो सराय बना हुआ है और यहाँ हम तो जैसे मेहमान हैं। सराय का मतलब होता है कि यात्रियों के रुकने का स्थान। जब पहले लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे तो बीच बीच में रुकने के लिए उनके घर बना हुआ होता है, जिसे सराय कहते हैं ना। तो पिताजी भी कहते हैं कि ये घर भी ऐसा लगता है कि जैसे सराय बना हुआ है, हम तो यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं, यानी घर के मालिक कोई और ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, जिस पर तरह तरह के पक्षी डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुँच जाता है। पिताजी कहते हैं कि जो भी पक्षी पहाड़ियों से घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, वो सीधा हमारे घर पहुँच जाता है। पहाड़ियों मतलब छोटे पहाड़ और घाटियों का मतलब होता है 2 पहाड़ों के बीच का सकरा स्थान। यहाँ कभी तोते पहुँच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। पिताजी कहते हैं कि यहाँ कभी कौवे आते हैं तो कभी तोते आते हैं और कभी कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं। यहाँ इतना शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं। पर लोग कहते हैं जो बाहर के हैं कि पक्षी गाना गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। ये आंगन में ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, घर के अंदर 20 तो चूहे हैं। रात भर एक दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। जो रात भर एक दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं, वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। लेखक कहते हैं कि इतनी धमा चौकड़ी मचती है, इतनी वे लोग उछल कूद करते हैं। धमा चौकड़ी मचाना मतलब उछल कूद करना, कि हम लोग रात में ठीक से सो भी नहीं पाते। और उनके उछलने कूदने से कभी बर्तन गिरते हैं, कभी डिब्बे खुलते हैं और कभी प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कपड़ों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं और शाम होते ही 2-3 चमगादड़ भी घर में आ जाते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता रहता है। और घर में कबूतर भी हैं जिनसे दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं और चींटियों को तो जैसे फौज ही छावनी डाले है। घर में छिपकली भी हैं, बर्रे भी हैं और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। एक दिन 2 गौरैया सीधे घर के अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी।
एक दिन की बात है कि हमारे घर में 2 गौरैया घुस आईं। लेखक कहते हैं, पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं। पिताजी बोले कि लगता है मकान देख रही हैं कि उनके रहने लायक है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे भी उड़ भी गईं। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया। लेकिन 2 दिन बाद हमने देखा कि जो पंखे के ऊपर का गोल हिस्सा है उस पर उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया। जाहिर सी बात है कि उन्हें घर पसंद आ गया, क्योंकि वो वहाँ बिछावन बिछा करके बैठ करके चुपचाप गाना गा रही थी। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठे और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ हैं, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। पिताजी उठे और बोले कि मैं अभी इन्हें बाहर निकाल करता हूँ। माँ बोली, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग से कहा कि छोड़ो जी, आपसे चूहे तो निकलते नहीं, अब चले हैं चिड़िया निकालने। माँ को कोई बात व्यंग में कहने में बड़ा मज़ा आता है। इस पर पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से स सु कहा, अर्थात मुंह से भी वो आवाज़ करने लगे। फिर खड़े खड़े कूदने भी लगे, कभी अपनी बाहें झुलाते, कभी मुंह से आवाज़ करते। गौरैयों ने घोंसले में से सिर हिलाकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। इस पर गौरैयों ने अपना सिर निकाल करके नीचे झांक करके देखा और फिर चींची करने लगी। यह देखकर माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया। वो बोले, इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है। वे हंसकर बोलती, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। ये आपस में जो चिड़िया हैं आपको उछलता कूदता देख करके पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा पहुंची और गौरैया घोंसले में से निकल करके दूसरे पंखे के डैने पर जाकर बैठ गईं। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। माँ बोली कि अब ये निकलेंगी नहीं, इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं? पिताजी बोले कि निकलेंगी कैसे नहीं, और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले में ठकोरा। ची ची करती गौरैया उड़कर पंखे के डंडे पर जा बैठी। उन्होंने लाठी उठाई और पंखे के गोले को ठकोरा, यानी उसको ठोंका। इस पर ची ची करती गौरैया फिर वहाँ से उड़ करके पर्दे के डंडे पर जा पहुँची। जो पर्दे का डंडा था उस पर जा कर के बैठ गई। इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। पिताजी को इस तरह से प्रयास करता देख करके माँ ने फिर व्यंग किया और कहा कि इतना तकलीफ क्यों कर रहे हैं, पंखा चला देते तो ये खुद उड़ जाती।
पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी। पिताजी डंडा लेकर के पर्दे की ओर लपके। जिधर चिड़िया बैठी हुई थी इस पर एक गौरैया उड़ करके किचन के दरवाजे पर बैठ गई और दूसरी गौरैया सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। माँ फिर हंस करके बोली कि घर के तो सारे दरवाजे खुले हैं और तुम इन्हें बाहर निकाल रहे हो। ऐसा करो कि एक दरवाज़ा खुला रखो, बाकी दरवाज़ों को बंद कर दो, तभी बाहर निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। लेखक कहते हैं कि अब पिताजी ने मुझे डांटा और कहा कि तू यहाँ खड़ा क्या देख रहा है, जा और दोनों दरवाज़ों को बंद कर दे। मैंने भाग कर दोनों दरवाजे बंद कर दिए। केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। केवल अब एक दरवाज़ा किचन वाला खुला था। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों को मारने के लिए उन पर हमला बोल दिया। अपनी लाठी चलाई और एक बार तो ऐसा हुआ कि लाठी माँ को लगते लगते बची, यानी माँ के सिर के बगल से ही निकल गई, बिल्कुल उनके बगल से निकल गई। चीं चीं करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा रहे बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गईं। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने जंग जीत ली। उन्होंने चिड़िया को बाहर निकाल दिया। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। उन्होंने हमको कहा कि आज दरवाजे बंद रखो, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी और तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी और मैंने भी सिर उठा करके ऊपर देखा तो दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। इस तरह से गौरैया पाठ का ये पहला भाग है। उम्मीद है कि यह भाग में बताई गई बातें और कहानी आप लोगों के समझ में आ गई होंगी और हम लोग अगले दिन इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।